नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये कहानी है धवलगढ़ राज्य की। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने कुछ स्रोत भेजे हैं। एक पुरानी लोक कथा की किताब है, एक इतिहासकार का लेख, और एक मॉडर्न ब्लॉग पोस्ट भी है जो इसे आज के नजरिए से देखता है। और इन सब के केंद्र में है राजा वीरेंद्र प्रताप। एक ऐसे राजा जो अपनी प्रजा के लिए मतलब एक हीरो थे। न्यायप्रिय, बहादुर, सब कुछ। पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रहस्य था। वही रहस्य जिसके बारे में सारे स्रोत बात करते हैं। हाँ, कि हर पूर्णिमा की रात को वो अचानक अपने महल से गायब हो जाते थे। और किसी को नहीं पता होता था कि वो कहाँ जाते हैं। उस रात तो महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी जाती कि थी, परिंदा भी पर न मार सके। बिल्कुल। और एक स्रोत में जो सबसे अजीब बात लिखी है वो ये कि पूर्णिमा पास आते ही राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगती थी। देखिए, यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक राजा का इस तरह मतलब हर महीने गायब हो जाना, शासन के लिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। वही तो इतिहासकार वाले लेख में इसी पर सवाल उठाया गया है। क्या ये कोई राजनीतिक साजिश थी, या कोई गुप्त मिशन? या फिर जैसा कि लोक कथा इशारा करती है, मामला कुछ अलौकिक था। और आज हमारी कोशिश यही है इन अलग अलग स्रोतों को मिलाकर इस पहेली को सुलझाने की, ये समझने की कि एक राजा के कर्तव्य के पीछे त्याग का असली मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी के एक और अहम किरदार पर आते हैं, अर्जुन। राजा का वफादार सैनिक। हाँ, लोक कथा तो उसे एक आदर्श सैनिक के तौर पर दिखाती है जो राजा के लिए जान भी दे दे। और राजा का ये अजीब व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। बिल्कुल। और उसकी वफादारी ने ही उसे सच जानने के लिए उकसाया। पर यही एक दिलचस्प मोड़ है। जो मॉडर्न ब्लॉग पोस्ट है ना, हाँ। वो अर्जुन के किरदार को थोड़ा अलग नजरिए से देखता है। वो लेखक पूछता है कि क्या ये सिर्फ वफादारी थी, मतलब या कहीं इसमें थोड़ी महत्वाकांक्षा भी थी, सत्ता के इतने करीब रहकर राजा का सबसे बड़ा राज जानने की इच्छा। अच्छा, इसके तो कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, तो क्या वो राजा की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद था या बस ये जानना चाहता था कि महल में चल क्या रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, वजह जो भी रही हो, अर्जुन ने एक पूर्णिमा की रात को वो किया जिसकी किसी ने हिम्मत नहीं की थी। उसने राजा का पीछा करने का फैसला किया, छिपकर। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल। अर्जुन देखता है कि राजा महल के किसी अनजान हिस्से में जा रहे हैं, एक पुराना गुप्त कमरा, जिसके बीचों बीच पत्थर की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। और फिर अर्जुन ने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। हाँ, ये कहानी का क्लाइमैक्स है। जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी उस कमरे में आई, राजा वीरेंद्र प्रताप ने उस मूर्ति को छुआ, और छूते ही एक तेज रोशनी हुई और उनका शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो इंसान नहीं थे। वो एक सिंह मानव बन चुके थे, आधा शेर आधा इंसान। आप सोचिए अर्जुन पर क्या बीती होगी। ये कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। लोक कथा तो इसे एक श्राप कहती है। हाँ, एक श्राप। लेकिन इतिहासकार वाला जो लेख है वो इसे एक कर्तव्य से बंधी शक्ति कहता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सिर्फ एक नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें विरासत में मिली, और इसके साथ जुड़ी है राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी। ये शापित रक्षक या कर्स्ड गार्डियन वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो ये एक बोझ भी है और एक वरदान भी। बिल्कुल। और अर्जुन को उसी रात पता चला कि ये शक्ति किस काम आती है। हाँ, क्योंकि जैसे ही राजा अपने सिंह रूप में आए, उस गुप्त कमरे में एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया और दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन ने पहली बार अपने शांत राजा का ऐसा भयानक रूप देखा था। जिस राजा को वो सिर्फ एक शासक समझता था, वो असल में राज्य का एक अदृश्य प्रहरी निकला। अदृश्य प्रहरी, वाह। एक ऐसा रक्षक जो रात के अंधेरे में वो लड़ाइयां लड़ रहा था जिनकी खबर किसी को नहीं थी। ये दिखाता है कि एक लीडर अकेले में कितना बोझ उठाता है। वो लड़ाई घंटों तक चली। राजा बहुत बहादुरी से लड़े, पर वो राक्षस बहुत ज्यादा ताकतवर था। और धीरे धीरे राजा थकने लगे। हाँ, और अर्जुन जो अब तक छिपा हुआ था, उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद राजा नहीं बचेंगे। और यहीं पर अर्जुन ने अपनी वफादारी को या शायद अपनी महत्वाकांक्षा को एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी तलवार निकाली और पीछे से राक्षस पर हमला कर दिया। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। देखिए, अर्जुन का हमला शायद उस राक्षस को मारने के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसने राजा को कुछ पल की मोहलत दे दी। बिल्कुल।
यहाँ दो तरह की ताकतें एक साथ आईं। राजा की वो अलौकिक शक्ति और अर्जुन का इंसानी साहस। और स्रोत बताते हैं कि इसी संयुक्त शक्ति से उस राक्षस का अंत हुआ। इसका एक गहरा मतलब है। क्या? और हिम्मत की जरूरत हमेशा पड़ती है। और दिलचस्प बात यह है कि लोक कथा कहती है कि जब इन दोनों की शक्ति एक हुई तो राजा का वो सदियों पुराना श्राप भी टूट गया। मतलब उन्हें अब हर पूर्णिमा को उस दर्दनाक बदलाव से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक तरह से प्रतीकात्मक है। जब तक राजा अकेले वो बोझ उठा रहे थे, वो श्राप था। और जैसे ही उन्होंने किसी के साथ उस बोझ को बांटा, भले ही अनजाने में, वो बंधन टूट गया। ये दिखाता है कि साझे जिम्मेदारी बोझ को कैसे हल्का करती है। उस रात के बाद धवलगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। बिल्कुल। अगली सुबह राजा वीरेंद्र प्रताप ने एक बहुत बड़ा बहुत जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अपना श्राप, अपना सिंह रूप और वो रात की लड़ाइयां, सब कुछ। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल था। हाँ, प्रजा तो डर सकती थी, विद्रोह कर सकती थी, सोच सकती थी कि उनका राजा तो एक राक्षस है। और स्रोत बताते हैं कि पहले तो वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। लेकिन फिर जो हुआ वो कमाल का था। वो सन्नाटा धीरे धीरे गर्व के शोर में बदल गया। लोगों ने डरने की बजाय अपने राजा को और सम्मान देना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका राजा धोखेबाज नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा रक्षक था। जो रहस्य वो छिपा रहे थे, वो असल में उनकी सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बोझ था। और इस सच्चाई ने राजा और प्रजा के रिश्ते को तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। बिल्कुल। कहानी के अंत में राजा वीरेंद्र प्रताप की पहचान सिर्फ एक शासक की नहीं रही। हाँ, इतिहासकार वाले लेख में लिखा है, उन्हें सदियों से राज्य के सबसे बड़े रक्षक का दर्जा मिल गया। तो ये सिर्फ एक राजा के सिंह मानव बनने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है, वो त्याग जो पर्दे के पीछे किया जाता है। और ये कहानी नेतृत्व के दोहरे स्वरूप को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक वो चेहरा जो दुनिया देखती है, न्यायप्रिय, शांत शासक। और दूसरा वो चेहरा जो अकेले अंधेरे में बोझ उठाता है। इन स्रोतों का विश्लेषण करके एक बात और साफ होती है, पारदर्शिता। अगर सही नियत से और सही समय पर सामने आए तो वो भरोसे को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बनाती है। बिल्कुल। राजा ने अपनी कमजोरी और अपनी ताकत दोनों को अपनी प्रजा के सामने रख दिया, और इसी बात ने उन्हें और महान बना दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। कि जब किसी राज्य की प्रजा को ये पता चल जाए कि उनका शासक सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति वाला रक्षक है, तो उस राज्य का भविष्य कैसे बदलता है? क्या लोगों का भरोसा अपने शासक पर हमेशा के लिए और गहरा हो जाता है, या फिर उस असीम शक्ति के प्रति एक अनजाना डर भी मन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है?